क्या कभी सोचा है कि इस देश में सबसे पढ़ा लिखा लड़का सबसे ज्यादा टूटा हुआ क्यों दिखता है? क्यों एक इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यू वाली मोटिवेशनल रील चलती है और दूसरी तरफ वही लड़का रात को छत पर खड़े होकर सोचता है, यार आखिर मेरी जिंदगी में गलती कहाँ हो गई है? क्यों आज की जनरेशन इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है? क्यों हर दूसरा लड़का सिस्टम से नफरत करता दिखता है? क्यों मीम अब जोक में नहीं रहे बल्कि फ्रस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इंडिया का यूथ आलसी हो चुका है या फिर उसे धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम ने तोड़ दिया है जो सिर्फ मार्क्स मांगता है, स्किल नहीं? क्योंकि सच बोलूं, आज इंडिया में लाखों लड़के ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, मेहनत है, सपने हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और यहीं पर पूरी कहानी की सबसे बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि बिना डायरेक्शन वाला गुस्सा धीरे धीरे लिबरेशन बन जाता है। देखो, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पेरेंट्स उसे बचपन से सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाते हैं, अच्छे मार्क्स ले आओ पर जिंदगी सेट हो जाएगी। स्कूल यही बोलता है, टीचर यही बोलते हैं, रिलेटिव यही बोलते हैं, पूरा समाज यही बोलता है। और फिर शुरू होता है एक एंडलेस रेस। 10th के मार्क, 12th के प्रोग्रेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, कोचिंग, एटम्स, फेलियर, कंपैरिजन, डिप्रेशन, और आखिरी में क्या मिलता है? एक डिग्री, जिसे लेकर लाखों लोग उसी लाइन में खड़े हैं जहां की आप भी जाके खड़े हो जाते हो। अब यहाँ सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, रियलिटी चेक। क्योंकि कॉलेज तुम्हें थ्योरी देता है लेकिन दुनिया तुम्हें एक्सक्यूशन मांगती है। कॉलेज पूछता है, बताओ न्यूटन का लॉ क्या है? कंपनी पूछती है, प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाओ। कॉलेज बोलता है, नोट रेट लो। इंडस्ट्री बोलती है, कम्युनिकेशन है, स्किल है, टीम वर्क आता है। और यही पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी एम्प्लॉय बन रहा है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं। और इसी वजह से आज हजारों ग्रेजुएट ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली किस काम में अच्छे हैं। अब इमेजिन करो, एक लड़का जिसने 20 साल सिर्फ पढ़ाई में निकाल दिए, और वो जब फाइनली रियल वर्ल्ड में आता है तो उसे पता चलता है कि मार्केट की असली स्किल चाहिए ही नहीं। ये तो अंदर होता होगा जो टूटता नहीं, वो अंदर से जलने लगता है। और इसी आग फिर सोशल मीडिया दिखाई देती है, मीम्स में, सरकेजम में, डार्क जोक में, सिस्टम हेट में, पॉलिटिकल आउटरेज में, क्योंकि इंटरेस्ट और फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा वेंट बन चुका है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रैप है, इंटरनेट तुम्हें गुस्सा तो देता है पर डायरेक्शन नहीं देता। तुम 3 घंटे रील देखोगे, तुम्हें लगेगा बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन सच क्या है? जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें उस पे खड़ा होना है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा यही तो एक डिमांड है। लेकिन जब रियलिटी ये है, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। और इसलिए आज सबसे जरूरी चीज मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन है। क्योंकि मोटिवेशनल 2 दिन चलता है, डिसिप्लिन सालों चलता है। मोटिवेशन तुम्हें वीडियो देखने पर मजबूर करता है, डिसिप्लिन तुम्हें कैमरा बंद होने के बाद भी काम करवाता है। और यही फर्क होता है ड्रीम्स में और बिल्डर्स में। और अब यहाँ बात ध्यान देने वाली है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल गैप है, नेपोटिज्म भी है। लेकिन अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ सिस्टम को गालियां देते रह जाओगे तो अंत में नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे बदलेगा लेकिन तुम्हारी उम्र वापस नहीं आएगी। इसलिए 2 चीजें एक साथ होनी ही चाहिए। सवाल पूछो, क्रिटिकल थिंकिंग रखो, डेट देखो, प्रूफ मांगो। किसी भी नेता, इन्फ्लुएंसर या आइडियोलॉजी को भगवान मत बनाओ। और दूसरी, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, स्किल सीखो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, AI सीखो, कंटेंट बनाओ, बिजनेस समझो, नेटवर्क बिल्ड करो। क्योंकि आने वाला समय में सिर्फ डिग्री वाले नहीं बचेंगे, एडप्ट करने वाले बचेंगे। और शायद यही इस पूरी जनरेशन का सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो सिर्फ कंप्लेन करेंगे या कुछ क्रिएट भी करेंगे। क्योंकि याद रखना, हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो टूटे हुए सिस्टम को देखकर सिर्फ रोए नहीं बल्कि नया सिस्टम बनाकर दिखाए। और शायद इंडिया का अगला रिवोल्यूशन किसी पार्लियामेंट से नहीं बल्कि इसके कमरे से शुरू होता है। उस कमरे से जहां अभी तक एक लड़का अकेला बैठा है और पहली बार डिसाइड कर रहा है कि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा बल्कि कुछ बड़ा करेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं।
आपका कमेंट, लाइक, शेयर करें ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।